नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टारगेट परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म किए हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा सिलेबस से हटके बात करेंगे कि एसएससी जी जो है प्री को आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, क्या करें, आप कैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं। आपको पता है 27 से आपका जो प्रीलिम्स है, आपका 27 तारीख से लेके 30 तक है अक्टूबर, मतलब अगले महीने में आपके पास एक मंथ बचे हुए हैं एग्जैक्ट। ठीक है, तो इस एक मंथ में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जाए, आप कैसे पढ़ाई करें कि आपका जो है पहले बार में, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, नहीं तो आप जो भी ट्राई कर रहे हैं उसमें आपको कैसे क्वालिफाई हो जाए एक महीने में एसएससी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि कैसे आप जो है पढ़ें तो आपका एसएससी पहली बार में क्वालिफाई हो जाए। देखिए, आपका जब प्री होता है तो आपको पता होगा 200 नंबर्स आते हैं, 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 0.25 माइनस मार्किंग भी होती है, मतलब आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका माइनस में जाएगा, है ना। 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका सही वाला भी डूब जाएगा। ठीक, ये होता है। अब 200 क्वेश्चन में आपको पता है 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, 3 सेक्शन होते हैं। 100 नंबर का आपका टेक्निकल आता है, 100 नंबर का टेक्निकल आता है और 50 नंबर का आपका आता है जीएस, 50 नंबर की रीजनिंग आती है। देखिए, आपको कटऑफ के पास या फिर कंपटीशन में लाके खड़ा करता है ये 2 पोर्शन, रीजनिंग और टेक्निकल। ठीक है, अभी मैं प्रेजेंट की सिचुएशन बताता हूं। इससे पहले 2017 के एग्जाम के पहले 2016 तक क्या होता था कि कटऑफ जो जाती थी प्री की वो 100 नंबर, 103 नंबर हाईएस्ट गई थी। ठीक है, 2016 तक की मैं बात कर रहा हूँ। 103 नंबर 2015 में हाईएस्ट गई थी प्री की कटऑफ। 103 लाने के लिए आपको क्या करना होता था, आप 70 नंबर टेक्निकल में ले आइए और जो है 40 नंबर, आप 45 नंबर रीजनिंग में ले आते हैं तो आपको जो है जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। और जो टेक्निकल के स्टूडेंट होते हैं ज्यादातर इसी में फंसते हैं, इसको जो है पढ़ने का बहुत कम मन करता है लोगों का। ठीक है, जो ये दोनों मतलब अच्छे से पढ़ते हैं ये नहीं पढ़ते पोर्शन। तो 2016 तक आपका काम चल जाता था, प्री जो है निकल जाता था टेक्निकल और जो है रीजनिंग से, है ना। लेकिन अब 2017 के बाद से आपको पता है, 2017 में आप देखेंगे प्री की कटऑफ जो गई थी, 2017 की बात करें तो 117 नंबर गई थी, है ना। और अगर यही बात करें 2018 वाली की, जो इस बार अभी मेंस का रिजल्ट आया, इसके प्री की कटऑफ 129 दशमलव समथिंग गई है। मतलब देख रहे हैं 2016 में जो गई थी कटऑफ आपकी वो 100 नंबर गई थी जनरल की, 2015 में 103 गई थी। कितना, 103। ठीक, तो आप देखिए 2016 तक तो ठीक था, लेकिन 2017 में 17 बढ़ी उसके बाद, जबकि यहाँ पे सीटें 254 थी। ठीक है, 254 सीटें थी, लगभग 250 सीटें थी। तो कटऑफ बढ़ना जो है यहाँ पे समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर सीटें आपको पता है 1845 सीटें हैं, 9 गुना सीटें इससे ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपकी कटऑफ देखिए कहां से कहां तक पहुंची। और मैं बता रहा हूं आपको 2019 का, इससे 10 से 15 नंबर जो है कम मत आकिएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि लॉकडाउन चल रहा है या फिर ऐसा भी है तो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ना, वैसे वो भी सोच रहा है कि वो नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो पढ़ सब रहे हैं। तो इसमें आप कम से कम समझिए 135 से 140 कम जाती है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, यूआर से, तो कम से कम 140 नंबर आपको प्री में होना चाहिए। रॉ मार्क की बात कर रहे हैं, अब नॉर्मलाइजेशन भी हो गया। नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं होता है आपके साथ, आपको नहीं पता है। ठीक, तो आप लाना है रॉ मार्क आपको 140 नंबर। ठीक, तो आप बताइए 140 आप टेक्निकल और रीजनिंग से कैसे ला सकते हैं? कभी नहीं ला पाएंगे। 100 नंबर पूरा टेक्निकल में ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। इसमें तो आप 45 से जो है 49 के बीच में लड़के ले आते हैं, 50 भी लाते हैं लड़के। ठीक है, तो आपको जीएस वाला पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो अब बात करते हैं आप क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि आपके 140 नंबर आए। ठीक, प्री में तो देखिए टेक्निकल है आपका, टेक्निकल में 12 सब्जेक्ट जो है, मैं अगर सिविल की बात करूं तो 12 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको मेनली पढ़ने होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि 12 में से 2 सब्जेक्ट हर बार एसएससी उठाता है, जिसमें से लगभग जो है आपको 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछ लेता है। एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिससे 20 से 25 क्वेश्चन पूछ लेगा, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, वो 2 सब्जेक्ट कौन से होंगे ये आपको नहीं पता है। 2017 में उठाया था एस्टिमेटिंग, नया सब्जेक्ट उठाता है। 2017 में एस्टिमेटिंग को उठाया था,
बीएमसीटी, सवाल, ये सब जो है ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब उनके नंबर से आप क्वेश्चन हमेशा अधिक होते हैं। लेकिन एक अल्टरनेट सब्जेक्ट उठाता है, एसएससी का पैटर्न देखिए, और उससे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके नंबर आप क्वेश्चंस को बढ़ा देता है। 2017 में एस्टिमेटिंग के हर सेट में 15 से अधिक क्वेश्चन आए थे, और वही अगर आप चले जाएं 2018 वाले में जो इस बार का हुआ है, इसमें आप इरिगेशन देखेंगे, इरिगेशन को देखेंगे तो इरिगेशन के 10 से 12 क्वेश्चन हर सेट में आ गए हैं आपके, ठीक है, 8-10 ऐसे आ गए हैं, ये अल्टरनेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको जो 12 सब्जेक्ट हैं, इन 12 सब्जेक्ट को मतलब बराबर इक्वल फोकस करना होगा। ऐसा नहीं कि आप बीएमसीटी को पढ़ ले ज्यादा, ठीक है, बीएमसीटी को ज्यादा पढ़ लें और सॉइल को ज्यादा पढ़ लें, इरिगेशन को छोड़ दें, एस्टिमेटिंग को छोड़ दें, ठीक, ऐसा नहीं करना है। आपको जो 12 सब्जेक्ट हैं उनको जो है पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है, बीएमसीटी, सोम, हाइड्रोलिक, सर्वे, पीएचई, इरिगेशन, ठीक है, और जितने भी हैं आपके, ठीक, इनको आप पढ़ेंगे। तो देखिए कहां से इसको पढ़ें, कैसे पढ़ें कि आपका जो है जो टीसीएस पेपर करा रहा है, तो आपको पता है गुप्ता, खुरमी, ये सब होता था कि पहले लड़के इसको अगर रट के जाते थे तो टेक्निकल में 50-60 नंबर तक आराम से ले आते थे और क्वालिफाई कर जाते थे प्री। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब से आपको टीसीएस पेपर करा रहा है, आप देख लीजिए किसी भी एग्जाम का, ना तो गुप्ता से कुछ क्वेश्चन ऐसे बना के दे देगा, वो गुप्ता में मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि गुप्ता से उठा के दिया, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो क्वेश्चन बनाया और वो मैच कर गया वो गुप्ता से, ठीक है। तो बिल्कुल आप मत सोचिए कि गुप्ता और खुरमी आप रट लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि टीसीएस जो पेपर करा रहा है वो कॉन्सेप्चुअल पेपर करा रहा है, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट बेसिस पे उसके पेपर होते हैं, और क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन बहुत लो लेवल के होते हैं। लड़के इतना हाई पढ़ लेते हैं कि लोग भूल ही जाते हैं, मतलब हवा में चले जाते हैं, जमीन को भूल जाते हैं, और वही आपका सिलेक्शन रुक जाता है। सिलेक्शन आपका तब होता है जब हर लड़का जो क्वेश्चन कर रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए हर लड़के जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए 50 क्वेश्चन सरल आ गया आपका, तो हर लड़के 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको 50 ये सही करने ही करने हैं। और जो क्वेश्चन कोई लड़का नहीं कर रहा है उसमें से आप 2-3 क्वेश्चन कर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन का मेन यही होता है कि जो क्वेश्चन हर लड़का सही कर रहा है उसको आपको सही करना है, उसको नहीं सही करेंगे तो आप हर लड़के से पीछे हो गए। और जो क्वेश्चन हर लड़का सही कर रहा है उसको आप सही करेंगे तो आप कंपटीशन में आएंगे, मतलब उसके बराबर आएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप करेंगे जो कोई नहीं कर रहा है, फिर आप सेलेक्ट होंगे, तभी तो आप उस भीड़ से अलग होंगे। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाइए कि कम से कम जितने सरल क्वेश्चन है उसको तो आपको करने ही करने हैं। इसीलिए जितने भी आप नोट्स बना के रखें, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। 1 महीना बहुत कम होता है, आपको बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, आप बहुत पढ़ चुके हैं। आप जितना पढ़े उसको रिवाइज करिए और छोटे छोटे क्वेश्चन को ज्यादा पढ़िए, ज्यादा बड़ा पढ़ने की कोशिश मत करिए, ज्यादा हार्ड पे मत जाइए, क्योंकि छोटे आपको जो है पेपर करके निकलते हैं, तुरंत निकलेंगे, तुरंत 2-3 क्वेश्चन माइंड में आएगा, यार इतना छोटा क्वेश्चन गलत हो गया। आप जब पेपर आपका सिलेक्शन ना हो तब आप देखिए, तो आप देखेंगे कि छोटे क्वेश्चन के कारण ही आपका जो है गलत हुआ, आपका पेपर नहीं हुआ। बड़े क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं क्योंकि आप इतना पढ़ लेते हैं उसको, वो सही हो जाते हैं। लेकिन जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप छोड़ देते हैं, उन्हें तो हर कोई करता है भाई, उसको आप नहीं करोगे तो आप कैसे सिलेक्ट होगे। तो वो चीजें आपको देखनी है, टेक्निकल में हो या रीजनिंग में हो, जीएस में हो, ठीक। जितने सरल क्वेश्चन, तो आप टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट को कम से कम 1 महीने में 3 से 4 बार रिवाइज करिए, और इतने अच्छे से रिवाइज करिए कि एक एक क्वेश्चन। और उसके बाद में मैं आपको जो है क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। टेक्निकल के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जीएस के हो सकता है, नॉन टेक के आपके सर कराएंगे, ठीक है। तो टेक्निकल के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, डेली क्वेश्चन कराऊंगा। भले मैं 40 या 30 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में निकाल के दूंगा, और उसी से आपका जो है, आप देखिए हमारे अभी कुछ दिन पहले मेरे क्वेश्चन के जो सीरीज चल रही थी, बीच में ब्रेक हुई थी, लेकिन कल से फिर से शुरू होगी। वो क्वेश्चन की सीरीज आप जरूर देखिए, एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर का, उसमें मैंने कराया, उससे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 20-30 क्वेश्चन कम से कम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद में आप क्वेश्चन यहाँ पे करिए, उसके बाद फिर नोट्स को रिवाइज करिए अपना। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बीच में थोड़ा टाइम दूंगा आपको, आप खुद से पहले ऑप्शन को चूज करिए। उसके बाद जब मैं बताऊं तो फिर देखिए आपको गलती कहां से हुई, आप सोचे कैसे की गलती हो गई। सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, क्वेश्चन को देखते ही पकड़ ले गए तो आपको बताइए 2 घंटे में है, 120 मिनट है आपके पास, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन है, ठीक है। 200 क्वेश्चन है, आपको कैसे 120 मिनट में 200 क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। 200 क्वेश्चन में आपका रीजनिंग 50 क्वेश्चन, कम से कम 40 से 45 मिनट रखिए इसके लिए, ठीक है। कम से कम 40 से 45 मिनट इसके लिए आपको देना ही पड़ेगा। आपकी बहुत अच्छी स्पीड है तो बहुत लोग 30 मिनट में भी कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 20 मिनट में भी कर लेते हैं,
तो एक्सेप्शन होते हैं, इनकी बात नहीं। मैं 40 से 45 मिनट की बात करूं, अगर आपका 40 मिनट की अगर बात करूं, आप स्पीड बढ़ाइए, 40 मिनट लेके जाइए इसको, ठीक है। 40 मिनट की अगर बात करूं तो 120 मिनट में आपका 40 मिनट रीजनिंग ले गया, बचा कितना, 80 मिनट बचा। 80 मिनट और 150 क्वेश्चन। ये जो 50 जीएस का क्वेश्चन है ना, इसको आपको देखते करना है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख के कर दीजिए। मतलब जो है लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पहले क्या होता था इंग्लिश और हिंदी साथ में आता था 2017 तक, लेकिन अब क्या है, जो लैंग्वेज आप डिफॉल्ट जो है चूज करेंगे वही आएगा। तो आप इंग्लिश चूज करते हैं टेक्निकल के लिए, लेकिन फिर जीएस के लिए आपको एक एक क्वेश्चन का लिए जो है लैंग्वेज चेंज करना पड़ता है, तो टाइम ज्यादा लग जाता है। तो अगर ये 5 मिनट में अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं लेकिन जो है लैंग्वेज चेंज करने में काफी टाइम लगता है, तो 10 से 15 मिनट, 15 मिनट आप इसके लिए ले लीजिए। लेकिन ये समझना है ना, 10 मिनट में आप करने की कोशिश करिए। 15 मिनट मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, लेकिन 10 मिनट जो है सही रहेगा। 10 मिनट में आप क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ज्यादा जल्दी भी नहीं करना है, 1-2 मिनट में आप खत्म कर दें। पता चला आधा क्वेश्चन पढ़े, अंत में जो है दिया था नहीं, कौन सा नहीं है, तो पहला ऑप्शन दिखा है, मार दिए। तो इसलिए जो है पूरा क्वेश्चन पढ़िए, 10 मिनट जो है दीजिए टाइम। बचा आपका 70 मिनट। 70 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। आप 70 मिनट में मत करिए, आप 50 मिनट में 100 क्वेश्चन करिए। आपको 20 मिनट लास्ट में बचाना है, ठीक है। कैसे भी करके आप रीजनिंग को 40 मिनट की जगह 35 कर लीजिए, जीएस को 10 की जगह 5 मिनट में कर लीजिए, तो आपको जो है 20 मिनट बचाना है। टेक्निकल में और टाइम दे दीजिए, ठीक है। टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आपको 50 मिनट में करने ही करने हैं, ठीक। 50 से 60 मिनट के अंदर जो आपका लास्ट का 20 मिनट बचा है ना, उसको सबसे पहले लाइए रीजनिंग वाले पोर्शन पे। रीजनिंग वाले पोर्शन में वो क्वेश्चंस को आप करिए जो छूट गए थे, ठीक। वो क्वेश्चन को करिए जो छूट गए थे, उसमें आप 10 मिनट दे दीजिए। 10 मिनट देंगे तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको ऐसे हो जाएंगे 10 मिनट में। 3 क्वेश्चन जो बहुत मतलब 3-4 स्टेप्स में थे, आपके नहीं आ रहे थे सीरीज के क्वेश्चंस, तो वो आप कर ले जाएंगे। तो वो जो दो क्वेश्चंस होंगे वो गलत तो होंगे नहीं आपके, तो वो 2 पॉजिटिव नंबर देंगे, बजाय आप जीएस में, क्योंकि आप जीएस एक बार जो देख के कर ले गए, दोबारा आप करने जाएंगे तो पक्का गलत होगा आपका, ठीक है। एक नजर में जो सही हो गया वो सही हो गया। बचेगा आपका जो 10 मिनट, वो टेक्निकल में ऐसे न्यूमेरिकल्स को दीजिए जो आपको लग रहा था लेंदी है, नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मतलब आपको जो 120 मिनट हैं उसको कैलकुलेट करके आप 120 मिनट में 200 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लगेंगे कि कैसे होगा, लेकिन एक्चुअली में जब करेंगे तो आपके पास कम से कम 20 मिनट का समय भी बच जाएगा, ठीक। तो टेक्निकल कैसे पढ़ेंगे आप, जितना नोट्स आप बनाए हैं, जितना भी है, मतलब यहाँ पे देखिए आपको इरिगेशन पढ़ा दिया गया है, सॉइल पढ़ा दिया गया है, एस्टिमेटिंग पढ़ा दिया गया है, और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा दी गई है, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट को आप यहां से पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसको आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको देखिए जो सवाल है आपकी, और 1 मिनट आपको मैं बता रहा हूं कि जितना यहाँ पे पढ़ाया गया उससे कितना नंबर आप पा सकते हैं पढ़ के। एक सवाल पढ़ाया गया आपको, इरिगेशन पढ़ाया गया है, एस्टिमेट पढ़ाया गया है, फ्लूइड पढ़ाया गया है, ठीक। सर्वे का कुछ पार्ट पढ़ाया गया है, ठीक। तो आप देखिए 5 सब्जेक्ट 12 में से आपको जो है पढ़ा दिया गया। सवाल से बहुत कम आता है आपका, 8 से 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। अगर 5 ही मान लीजिए आप, ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं सवाल से, ठीक। तो यहां से इतना नंबर आपको मिल रहा है। इरिगेशन से आप देख रहे हैं पिछले बार 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया था, 5 ही मान लेते हैं, ठीक। एस्टिमेट से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसको भी अगर आप 5 ले लेते हैं, और फ्लूइड से आप 5 ले लेते हैं, मतलब 5-5 मतलब समझ लीजिए आप कम से कम 30 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से कर लेके चले जाएंगे। कम से कम 30 क्वेश्चन आप जो है निपटा देंगे, तो बचा कितना, 70 का जो है, हम 70 में से जितने ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं आपको, उनमें से आपको कम से कम 35 क्वेश्चन मिल जाएगा, और आप भी तो कुछ पढ़े होंगे। तो मतलब आप 60 से 70 नंबर आराम से ले आएंगे। और अगर आप 70 नंबर टेक्निकल में लाते हैं, ठीक है, तो रीजनिंग में आप 45 जरूर लाइए। अगर आप 45 से कम लाते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल लड़का भी इसको 40-42 नंबर करता है। आपको निकालना है, नॉर्मल नहीं है, तो आपको 45 लाना ही होगा, ठीक है। 45 इधर से ले आइए, 70 ही हो गया। जीएस बचा, आप देखिए कितना हुआ, 115 नंबर हो गया आपका, ठीक है। हाँ 115, आपको चाहिए 140, 115 आ गया आपका, बचा कितना, 25 नंबर। जीएस में बहुत बड़ी बात होती है, एसएससी के में जो है 25 नंबर या 20 नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपको जो है करना ही पड़ेगा, आपको लाना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन रुक जाएगा, क्योंकि पहले जैसी बात नहीं रही। या तो आप इसको 25 को कम करने के लिए आप टेक्निकल में 80 पहुंचिए, ठीक है, 80 पहुंचिए, बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस समय जो पेपर आ रहे हैं काफी इजी आ रहे हैं, लड़के ला भी रहे हैं, 80 नंबर 85 नंबर तक ला रहे हैं, ठीक है। तो आप इधर 80 पहुंचिए, तो इधर आपको 15 ही करना पड़ेगा।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका जीएस मजबूत है तो इसको आप 35 कर लीजिए, इसको आप यहाँ पे रिलैक्सेशन पा सकते हैं टेक्निकल में। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो उसको और स्ट्रॉन्ग करिए, 10 नंबर 70 से 80 पहुंचा दीजिए, आपको यहाँ 15 ही करना पड़ेगा। जो 50 नंबर साइंस के आते हैं ना, इसमें से आपको 10 से 15 नंबर आपको साइंस मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो 15 में से आप कम से कम 10 तो मारेंगे ही मारेंगे इसमें, ठीक। तो ये आपका 10 नंबर वहां से मिल जाएगा। आप 80 टेक्निकल में ले आ रहे हैं तो 5 नंबर आप जो है और पोर्शन से करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो करंट अफेयर से कम 15 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। बाकी जो बचे हुए होते हैं स्टैटिक जीके जो आता है आपका, स्टैटिक जीके आप पढ़ लेंगे। उसके बाद में करंट अफेयर से रिलेटेड ही आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी बताओ, पॉलिटी आप कर ले जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन उससे भी आता है, ठीक है। तो मतलब कठिन काम नहीं है, कठिन नहीं है आपका जो 140 नंबर 150 नंबर लाना, लेकिन बस आपको करना है, ठीक है। ये चीज करना पड़ेगा, ठीक। तो आपको रीजनिंग के लिए जो है जो यहाँ पे क्लासेस चलेंगी आपकी, ठीक है। क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जीएस के डेली क्वेश्चन कराए जाएंगे, डेली इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे, डेली इसके, लेकिन आपको रिवीजन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन जब हम करा रहे हैं तो उसको टेस्ट की तरीके से लीजिए। टेस्ट कहने का मतलब हम कुछ देर रुकेंगे तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद खुद आंसर अपने माइंड में सोचिए, फिर जब हम बताएंगे तो देखिए आपने सही किया तो बहुत अच्छा, और उसके बाद में कमेंट में आप जवाब जरूर दिया करिए। इससे क्या होता है, थोड़ा सा 4 लड़के 5 लड़के जो भी रहेंगे, 10 लड़के रहेंगे, 50 लड़के रहेंगे, 100 लड़के रहेंगे, जितने भी रहेंगे, वो अगर आप जो है जितना जल्दी जवाब देंगे, फिर कोई और देगा, फिर कोई और देगा, तो वहां पे कंपटीशन की भावना जो है उत्पन्न होगी। तो कंपटीशन जब तक नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। कंपटीशन करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप किसी से कंपटीशन नहीं करेंगे तो आप अपने आप में संतुष्ट रहेंगे। किसी से कंपटीशन करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा यार हम इससे कम है, इससे अधिक लाना चाहिए, ठीक। तो ऐसे आप पढ़िए, और मुझे लगता है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके काफी अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।